स्वागत है दोस्तों आपका। चलो बोलो हो गया। में आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि 17/8/2022 में पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो डाल दिए हैं, वो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पिछले साल रंजन का मासिक वेतन, ठीक है, 34,500 रुपया था और इस साल उसका मासिक वेतन कितना है? 38,640 रुपया है। ठीक है। तो पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल के रंजन के मासिक वेतन की कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया है, अगर कोई चीज बढ़ रहा है, ठीक है, मान इससे ये बढ़ रहा है, तो आपको हमने बताया कि सबसे पहले पता करेंगे कितना बढ़ रहा है। 10 रुपया बढ़ रहा है, 20 रुपया बढ़ रहा है, कितना हजार बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो चीज है एक्चुअल उसको नीचे कर देंगे। परसेंटेज लगाने से पहले क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज लग जाता है। तो ये सवाल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा कितना बढ़ा है। पहले कितना है? 34,000, कितना है? 34,500। उसके बाद क्या हो गया? 38,640 लिखेंगे यहाँ पे। 38,600, 38,640, 38,640। ठीक है। अब ये जो है बढ़ के घट ये हो रहा है 34,500। ठीक है। मतलब इससे ये हो जा रहा है। तो कितना अधिक बढ़ा, ये सबसे पहले ये निकालेंगे। तो आप जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है। ये हो जाएगा 4, क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक। और देखिए यहाँ पे जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 हो गया, ये 1 हो गया। उसके बाद से 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। अब जो है आप क्या करेंगे कि परसेंटेज पूछा हुआ है, तो आप ये वाला जो इनकम बढ़ रहा है 34,500 से बढ़ के हो जा रहा है 38,640, यानी कि ये जो बढ़ा हुआ जो पहले का है वो हो जाएगा नीचे 34,500। ठीक है। अब परसेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। क्लियर। अब देखिए इसको डिवाइड जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है। तो अब जल्दी से जल्दी लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले देखिए ये इसमें 5 का किसका गुणा करें कि 0 हो जाए? 3 का करेंगे तो होगा नहीं, 15 का करेंगे तो होगा नहीं। क्यों? कि 5 के 15 होता है तो यहाँ पे 0 है। अब 12 बचा और 20 बचा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 41,4,0, ठीक है, फिर 34, ठीक, 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। कितना बार में? एक बार में। अब जब एक बार में गया तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया? 12%। क्लियर है दोस्तों। देखिए कितने आसानी से सवाल लग गया है कि नहीं, एकदम सिंपल वे में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ध्यान से पढ़िए। दिया है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है। एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना में क्या किया? साझेदारी की। साझेदारी का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप किया। ठीक है। मतलब कि इतना पैसा लगाकर। क्लियर है। यदि उनका लाभ क्रमशः 5:6:7 के अनुपात में है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा? जो निवेश किए हैं वो क्या होगा? ठीक है। यानी कि निवेश तो पता ही नहीं है, तो निवेश को क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे। क्लियर है। सबसे पहले क्या करिएगा कि ए के लिए निवेश एक्स मान लीजिएगा, बी के लिए वाई और सी के लिए जेड मान लीजिएगा निवेश। क्लियर है। उसके बाद से आपको निवेश का रेशियो पूछा है। जब आप निवेश निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे? उसका रेशियो निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? निवेश निकालना। निवेश को मान लीजिए एक्स। ठीक है। तो एक्स क्या हो गया? निवेश। क्लियर है। मल्टीप्लाई कितना महीना? 6 महीना। रेशियो, ठीक, 12 का जो है इसको मान लीजिए वाई, कितना महीना? 12। और तीसरा जो है निवेश सी का, जेड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? जेड। ये कितना महीना तक है? 14 महीना, यानी 14 महीना तक है। ठीक है। अब देखिए अब कहा है कि जो लाभ है, लाभ क्या होता है? लाभ को पहले समझिए। लाभ वो होता है कि आपने इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब जो आएगा, ठीक है, इन्वेस्ट किया, मान लीजिए इन्वेस्ट किया आपने 300, कितना किया? 300 किया। क्लियर है। आपको लाभ हो गया। लाभ के मतलब क्या हो गया? 350 हो गया। ठीक है। ठीक। अब कितना लाभ हुआ, यानी कि जब घटाएंगे इससे तो पता चल जाएगा कि आपका लाभ हुआ है 50। कितना हुआ है? 50। ठीक है। ये इसका कहानी है। क्लियर है। तो आपको समझना है आराम से। जब रेशियो में दिया रहेगा तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लाभ है इसको लिख दीजिए यहाँ पे 5। क्लियर है। और रेशियो 4 और रेशियो 7। 5:4:7 जब लिख लिए तो आप एकदम सिंपल निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया इनकम, ये हो गया आपका निवेश कितना महीना के लिए किए, तो लाभ हो गया इतना। यानी कि ये जब बराबर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6/5/6, ये हो जाएगा 5/6। रेशियो
4 बटे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल ऐसे समझिए, ये आपका आराम से लग जाएगा, हर बार आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइड बाई 14। अब देखिए इसको बदल दीजिए, मतलब हटा दीजिए, डिवाइड वाला आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए इसका। ठीक है, एलसीएम लेने पे इसको कटा दीजिए, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 हो जाएगा। और इसको आसानी से लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे? 5 डिवाइड बाई 6 रेशियो 1 डिवाइड बाई 3 और 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब जो 6 हुआ तो इसमें क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, रेशियो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, रेशियो यहाँ पे 6 का 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 हो जाएगा। 5 2 और 3, 5 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 5 2 और 3। देखिए सिंपल, एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा करना क्या होता है कि जो निवेश होता है क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले जो इनकम है, जो पैसा है, कितना लगाए? पैसा आप एक्स लगाए, कितने महीने के लिए लगाए? 6 महीने के लिए लगाए। ठीक है, एक्स ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया। वाई जब देखेंगे तो वाई, भाई वाई पैसा वाई लग रहा है, कितना? वाई लग रहा है, कितने महीने के लिए? 12। पता नहीं है कितना इनकम हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको एक्स वाई जेड मान लिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए कितना महीना के लिए। ठीक है, जो लाभ हो रहा है 5:4:7 में हो रहा है। क्लियर है? अब आप ही बताइए कि जो आप निवेश किए हैं इतना, ये लाभ हुआ है, ये बराबर हो गया ना? अभी हम घटा के बताए थे 300 और 350 जब लिए थे तो हमने क्या बताया आपको? 350 माइनस क्या 300 तो बराबर 5 आया ना लाभ? वही चीज है, x गुणे 6 बराबर 5, x गुणे 6 बराबर 5, ऐसे लिखेंगे बराबर 5। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 6 है, 6 बराबर 5, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड बाई 6, वही हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 गुणे y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो गया? 4/12। ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? निवेश का अनुपात आ रहा है, निवेश का रेशियो आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं तो अगला वीडियो मिस कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। 36 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब एवरेज कितना दिया हुआ है? 42 पाया गया। ठीक है, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। क्लियर है? बाद में देखिए, बाद में क्या हुआ? बाद में पता चला कि एक संख्या 42 को चुक कर, यानी कि भूल कर क्या हो गया? 41 पढ़ लिया गया। क्या 47 को भूल कर 41 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दी गई संख्याओं का सही माध्य पूछ रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, ये तो 42 है, ये तो आप कंफर्म जानते हैं कि इससे क्या होगा? ज्यादा ही आएगा कि कम आएगा? सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया 42। ठीक है, 42 माध्य प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे 47 से क्या हो रहा है? 41 पढ़ा जा रहा है, यानी कि कम, ज्यादा से कम में जाया जा रहा है, यानी कि माध्य बढ़ेगा। तो प्लस, अगर यही कहता 41 को 47 पढ़ लिया गया तो हम माइनस लगा लीजिएगा। बस यही 2 प्रकार का सवाल आता है। क्या करेंगे? जब 47 को चुक बस 41 पढ़ लिया गया तो 47 से 41 हो रहा है, यानी कि ज्यादा था तब कम किए हैं, तो क्या होगा? एवरेज बढ़ेगा। अगर 41 यहां रहता और 47 इधर रहता तब क्या करते? कम को ज्यादा पढ़ देंगे तो घटेगा ना, एकदम घटेगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ प्लस कर दिए, प्लस क्योंकि पता चल गया एवरेज है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये है कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। कितना का? 6 का। अभी जो 6 है ये 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो 36 संख्या है सब में, इसमें बटेगा कि नहीं बटेगा? बढ़ेगा, सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यानी कि इसमें पूरा में बटेगा, यानी 36 जो है सब खाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 36। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो गया 42 अब प्लस 1/6। 1/6 को क्या लिखते हैं? सब कोई जानते हैं, डिवाइड करके देख लीजिएगा। 42 प्लस 0.16। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42.16, यानी कि 17। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, 2 प्रकार का सवाल आता है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एवरेज का डायरेक्ट एवरेज पूछता है, बढ़ गया, घट गया, भूल चूक ये हो गया, ऐसे हो गया। तो भूल चूक वाला सवाल क्या करते हैं? देखते हैं पहले कि क्या संख्या है, क्या कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। जैसे कम होगा क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मिलेगा। जैसे देखते नहीं, जब चकबंदी होता है तो खेत बढ़ता है, किसी का घटता है, वही हाल इसमें भी है।
क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ग्रुप डी में, बताइए नौकरी के लिए, इसीलिए कहते हैं 9 10 अच्छा से पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन है 0.424 और क्या है, बार है, केवल 24 पे बार है। बार मतलब बार बार आएगा। बार मतलब क्या होता है, बार बार वो चीज आता है। में P एंड Q में व्यक्त कीजिए, यानी कि P डिवाइड Q में इसको लिखना है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बार का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा समझ के उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने पूछ दिया आपसे कि 0.3 पे बार है, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 0.3333 आता रहेगा, चला जाएगा पूरा दूर तक। ठीक है, क्लियर, यानी कि ये जब दूर तक जा रहा है इसी को बार लगा देते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है, अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 3/9। अभी ऐसे समझिए, डायरेक्ट एक बार एक 9। क्लियर है, अब इसमें 2 पे बार है तो 2 तो 9 होगा, लेकिन इसका क्या, इसमें जो नहीं है उसका क्या, उसका तो हम बताएंगे। आइए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण भाषा में जब इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, लिखेंगे 424। ठीक है, 424 माइनस जो नहीं है, जिसपे नहीं है बार उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और डिवाइड बाई जिस पे बार है, दुगो पे बार है तो दुगो 9। ठीक है, जिस पे नहीं है उसको 0 कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, देखोगे 420/990, 0 से 0 कट गया, 42/99, आपका क्या हो गया, मिला लेंगे यहाँ पे 42/99, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, रुकिए रुकिए 42 कहां से आ गया, जब घटाएंगे यहाँ पे, देखिए घटाना एकदम क्लियर रखना है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 420 क्वेश्चन तो सही है 990, 424 माइनस 4। क्लियर है, तो इसको और कैलकुलेट करेंगे, ये कट गया तो 42/99। ठीक है, 3 से कटा देंगे, किससे, 3 से, 3 करने 3, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी कि क्या आ गया, ये ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसको थोड़ा सा और कटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट देख रहे थे, क्लियर है, एकदम सही है, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता, मान लीजिए कि 0.2567 दुगो पे बार है, तो क्या करते, 2567 में क्या घटाएंगे, जिसपे बार नहीं है उसको घटा देंगे, डिवाइड जिसपे बार है वो तो 9 आ गया, बाकी को क्या लिख देंगे, 0, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बार वाला कॉन्सेप्ट आपका इसी वीडियो से, इसी क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर बार वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे देखिए, एक वस्तु को, अब देखिए कोई वस्तु है 1920 रुपया में बेचने पर, जेम्स द्वारा, ठीक, कोई जेम्स है वो 1920 रुपया में वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, द्वारा अर्जित लाभ, प्रतिशत लाभ, ठीक है, उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत बार पूछा है, हजारों लाखों बार पूछा है सवाल इस पे, टर्म पे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसी को दबा के लगाइए। ठीक है, उसके बाद से जो क्वेश्चन बचा उसको थोड़ा सा एक बुक पकड़िए, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। क्लियर है, लेकिन हम आपको प्रोमिस दिलाते हैं कि ये जो सीरीज देख लेंगे आप, ग्रुप डी का लगभग 80-90 सीरीज है, पूरा देख लेते हैं, यानी कि 80-90 सीरीज ही मान लेते हैं, 90 गुणे अगर 30, 9 27 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो आपको एक बुक तैयार हो जाएगा, है कि नहीं, आप पूरा ज्ञान का भ्रमाण हो जाएगा। क्लियर है, और ये क्वेश्चन से हम पूरा उसका पैटर्न बता देंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन है, इस पे क्या क्या बन सकता है हम बता देंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 2700 से और जोड़ 5000 क्वेश्चन हो गया। जो लड़का 5000 मैथ पढ़ लिया तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कम नहीं है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है, या 1500 बेचा जाए तो उतने हानि हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर लॉस हो रहा है, यानी कि लाभ बराबर हानि हो रहा है। तो आइए समझते हैं, लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है, माइनस क्रय मूल्य करते हैं, इसको कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं, लाभ। ये जो है बराबर है, क्या है, बराबर है कि किसके, क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, उसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा एसपी प्लस एसपी बराबर 2cp। तो 2sp बराबर क्या हो गया, 2cp। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ cp से मतलब है आपको, इसे मतलब है cp से, तो कर दीजिए cp बराबर sp प्लस sp बटे cp। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सिंपल सवाल हो गया, बेच रहे हैं तो उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, विक्रय मूल्य बेचना चाहिए, कितना पे बेचना चाहिए, इस कहानी है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कितने का सामान है, तो एसपी पर सीपी पता कर लीजिए इस फॉर्मूला में। तो सीपी बराबर हो जाएगा क्या, एसपी देखिए पहला क्या है 1920 प्लस 1500, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद से 10% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल में कुछ दम नहीं है, केवल थोड़ा सा ये समझा दिए, अब इसको समझिएगा, ठीक है। इसको SP1 SP2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि लगाएंगे तो हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 2, 9 5 14 2 1, ठीक है, बटे 2। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 7, ठीक है, 1710। ये क्या आपका आ गया, आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन कहा है बाद में, यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो आपका तो प्राइस ये हुआ, अब कह रहा इस पे 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो इस पे 10% निकाल के जोड़ दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए 10% लगा दीजिए, सिंपल। क्या करेंगे, 1710, 10% अर्जित करना चाहता है तो 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 171 मल्टीप्लाई बाई 11, 171, ठीक है, 171 और 171, ये हो गया 1881, यानी कि 1881 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कोई दम था नहीं था, तो आपको समझना क्या था, समझ में आया, कुछ नहीं समझना था, केवल सवाल को पढ़िएगा और ध्यान से 2-3 बार इसको लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल था कुछ था नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि थोड़ा सा अगर मिस्टेक करते तो आपका ये 1 नंबर खत्म हो जाता, लेकिन यहां पढ़ेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं खत्म होगा, जरूर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति से, ठीक है। अब त्रिकोणमिति का देखिए, ये कक्षा 10 का सवाल है कि नहीं, अगर ध्यान देंगे तो क्या है समझिए, साइन स्क्वायर 22 डिग्री है, फिर 68 डिग्री है, ठीक है, और 33 डिग्री है और 57 डिग्री है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा, तीनों फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसको ध्यान रखिए। क्लियर है। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसको तो कैसे करेंगे देखिएगा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान देंगे तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है, ठीक है, 90 माइनस 22, ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इधर से आ गया ये, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 20 और प्लस कॉस स्क्वायर 22 है, यानी कि थीटा है एक तरह का एंगल है, बराबर एंगल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए ये चीज, ये भी वही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमको बदलिए, हमको बदलिए, इसको बदलिए, ठीक है, इसी को बदल दीजिए, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, 90 में से जब 57 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा, ये भी बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, अनुपात पूछा हुआ है, दोनों 1-1 आ गया, तो अनुपात हो जाएगा आपका 1:1। क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है, धैर्य रखिए, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, पूछा हुआ है, सर्च करके देख लीजिएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है पढ़िए ध्यान से। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस है, तो इसको रीजनिंग में इसी में डाल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देखिएगा गजब का सवाल है, धैर्यता अगर खो देंगे तो गलत हो जाएगा, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए x है, उसके ठीक पहले एक संख्या है, उसके प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या का मतलब इवन नंबर है, ठीक है। और ठीक बाद एक सम संख्या है, बाद में भी क्या है, इवन नंबर है। ये संख्या सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ये ना कि ये सर जी सम आ गया तो सम कैसे हो जाएगा, लगे ना, संख्या बोला है, यानी कि कोई संख्या है, उसके ठीक पहले भी सम है, ठीक बाद भी सम है। ये भी हो सकता है कि 2 हो, ये 4 हो, ये 6 हो, तो 4 सम है तो फिर भी क्या है, अगल बगल इसके सम है तो ये संख्या गिनाएगा, समझा गया। ये ना कि सर जी सम है तो इधर सम नहीं होना, नहीं, इधर सम होगा, इधर तो कहे, इधर तो बोल ही रहा है कि इसके पहले भी सम हो, बाद में भी सम हो, अब बीच में सम हो चाहे विषम हो, कोई मतलब की बात नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन में बोला है। आइए इसको समझते हैं अच्छा से, ठीक है। धैर्यता का प्रतीक देते हुए आप देखेंगे तो आप इधर देख रहे हैं, इसमें कोई सम नहीं है, ठीक है, आगे बढ़िए। इधर देख रहे हैं 6 का जब लेंगे इधर भी कुछ नहीं है, ठीक है, 8 है, ठीक है, इधर भी अगर आप ध्यान देंगे 3 को, किसको, 3 को, ये वाला, इसको पकड़िए, 3 के इधर भी सम इधर भी सम, यानी कि एक तो मिल गया, एक तो मिल गया, अच्छा जी। 6 है, ठीक है, 6 है, इधर क्या है, कुछ नहीं है, 2 है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर आप देखेंगे 2 5 6, 2 5 6 यानी 5 के पहले भी सम बाद भी सम, पहले भी सम बाद भी सम, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहले सम हो बाद में भी सम हो, सम का मतलब इवन नंबर। तो आप क्या कहेंगे, 2 ऐसी संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो बुक आपके सामने रखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, 18,892, यानी कि 892 पृष्ठ है। इसे 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में उसे बांट दिया गया, ठीक है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, क्या है, कम है। तो देखिए पृष्ठ वाला सवाल डायरेक्ट रख देता है, लीजिए परोसिए, दाल भात शाम के खा लीजिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे, 2 भागों में बांटा गया। अब आप बताइए 892 है जो, उसका 2 भाग बांटेंगे तो क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा, है कि नहीं। तो 892 का जब 2 भाग बांटेंगे, देखिए 892, ठीक है, नहीं आता है तो आराम से भाग दे दीजिए 2 से, क्या करेंगे, देना तो पड़ेगा ना। 4 हो गया, 4 हो गया और 6, यानी कि 446 और 446, 2 भागों में इसको क्या किए, बांट दिए, बट गया 2 भागों में, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि दोनों में डिफरेंस 52 का होना चाहिए, मतलब कम, कम के मतलब क्या, अगर हम आपसे कहेंगे कि हम आपसे 10 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि अंतर, क्लियर है, यानी कि 20 के हैं आप 10 के, तब जाके अंतर क्या है, 10 का है। उसी प्रकार 52 है, तो आप ही बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें अगर 52 का आधा क्या होता है, 26, 26 जोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं, 26 घटा देते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर एकदम मुस्कुराते हुए आ जाएगा, क्या करते हुए, मुस्कुराते हुए आंसर आ जाएगा। क्या पूछा हुआ है, पुस्तक के दूसरे भाग में, पहला भाग पूछता तो आप क्या मारते, 6 6 12, ठीक है, 4 2 6 1 7 और 4 472, पहले भाग का पूछता तो आप आंसर क्या मारते, 472, लेकिन पूछा क्या है, तेजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, दूसरे भाग पूछा है, तो अब आएंगे दूसरे भाग में, दूसरा भाग जब घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 और ये हो गया 4, यानी कि 420, तो 420 देखेंगे इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे, रंगेंगे और ग्रुप डी का नौकरी ले लेंगे। ऐसे समझ में, तो समझिए क्या पूछा हुआ है कि आपको क्वेश्चन क्या कहा है, सिंपल 2 भागों में बांटा, अंतर दिया 52, कुछ भी अंतर दे आप लगा लेंगे ना, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे ही सवाल आएगा, यहाँ पे कुछ भी दे, 36 दे दे, 72 दे दे, आधा करके एकदम रगड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कम समय में आ गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या है, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है कि प्रत्येक विषम अंक में, यानी कि जो विषम अंक है ऑड नंबर, विषम अंक का मतलब ऑड नंबर, देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, इसमें लिया गया है, क्लियर है। ऑड नंबर में 2 जोड़ा जा रहा है, यानी कि पहले तो हम संख्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, संख्या 3 4 3 4 1 3 5 2 5 2 7 8 संख्या लिख लिए। अब इसमें पहचानेंगे कि विषम अंक क्या है। विषम अंक में जोड़ 2 जोड़ा जा रहा है, ये देखिए हम कलम बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा कलर, ये है विषम अंक, ये है विषम अंक, ये है विषम अंक, विषम अंक, विषम अंक। विषम मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, अब 3 में 2 जोड़ा जा रहा है, यानी विषम में 2 जोड़ा जा रहा है, अब प्रत्येक सम में 1 घटाया जा रहा है, तब 2 जोड़ो, 2 जोड़िएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, इसको रहने दीजिए। 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7 में जोड़ेंगे 9 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका विषम वाला, क्लियर है। अब आपसे क्या कहा है, क्या कहा है कि सम में 1 घटाया जाए, यानी कि इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये संख्या आपका आ गया। अब क्या बोला है, देखिए ये तो आपने कर लिया, तो बाएं से तीसरे, अब देखिए हैंगा खड़ा हो जाइए ऐसे, बाएं से यानी कि इधर से ले लीजिए, बाएं से, गलती नहीं करना है, और दाएं से तीसरा, दाएं से इधर से तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा कौन सा अंक होगा, ये वाला 3, दाएं से तीसरा कौन सा होगा 1, दोनों का योग, यानी कि 3 + 1, आंसर कितना हो गया 4। इधर देखेंगे आप और इसे टिक लगाएंगे, नौकरी ले लेंगे किसका, ग्रुप डी का। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम जो 24 में हुआ था, कौन सा 2024 में, चाहे एएलपी हो चाहे आरआरबी जेई हो, ये सब सेट में पूछा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो जेई वाला क्वेश्चन भी इसमें पूछेगा, तो काहे ना हम 2022 को अच्छा से रगड़ दें, उसके बाद से जेई वाला भी पढ़ लेंगे ऑटोमेटिक, जब भी पढ़ लेंगे तो। क्लियर है दोस्तों, नहीं विश्वास है तो जाके आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जब भी पढ़ लेंगे कहेंगे हाँ तो बहुत आसान है कि नहीं, ये तरह कोई दिक्कत नहीं है। वही सब घुमा फिरा के पूछता है, सब क्या पूछेगा, है कि नहीं, पढ़ लीजिए शाम के। निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 से विभाज्य है, यानी 4 से भी है और 8 से विभाज्य, मतलब समझ रहे हैं, जो डिवाइड हो जाए कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। देखिए 4 से डिवाइड का नियम क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक अगर कट गया तो 4 से कट जाएगा। लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, 82 का 82 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये संख्या 4 से नहीं कटेगा, बट 4 से भी कटना चाहिए, 8 से भी। 8 का क्या चेक करें, 4 से नहीं कट रहा है तो 8 से क्या कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटा, ठीक है। 42 को अगर 4 से चेक करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, यानी कि दोनों ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए 24 4 से कटेगा, इसको रखिए, अब 42, अरे ये भी नहीं कटेगा, यानी कि क्या हो गया, बिना कलम उठाए आंसर आप कर सकते थे, है कि नहीं। केवल क्या आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाग का नियम, कैसे भाग दिया जाता है। 4 को क्या देखते हैं, लास्ट का 2 अंक, कितना भी बढ़ा दो, ऐसे दे दे, 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 दे दिया, कहेगा इस 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या चेक करेंगे, लास्ट का 2 अंक कटेगा तो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। और 8 का कैसे चेक करते हैं, लगले समझ लो, है कि नहीं। 8 वाला जब देखेंगे तो लास्ट का 3 अंक देखते हैं, लास्ट का 3 अंक। अब 824 क्या 8 से कटेगा, चेक कर लीजिए, 824 को 8 से ये कट रहा है, भी कटेगा, 8 करने 8 कट गया, ठीक है, 2 आ गया, ठीक, फिर 0 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, तो 8 3 24, यानी कि ये भी कट रहा है, 8 वाला भी क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कि यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। 8 से डिविजिबिलिटी का जो भाग करने वाला नियम सीखते हैं, वो क्या सीखते हैं कि लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे, और 4 से क्या करते हैं, लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं। तो आपको आज पता हो गया, क्लियर है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो सीरीज इसी पे आते रहेगा, डेली बाय डेली, शायद ही गैप होगा, नहीं तो डेली सीरीज आएगा। नेक्स्ट,
अब ये सवाल दिया हुआ है तो इसको ध्यान से आप देखेंगे, उसके बाद बताएंगे, नहीं तो ये गलत होने की संभावना गजब तेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं सेम अंक इधर भी है, सेम अंक इधर भी है, किसका खेला है? पॉइंट का। किसका है? पॉइंट का खेला है। तो आप गिनती करेंगे पॉइंट को, सबसे पहले कितने कितने पॉइंट पे कैसे लगाते। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट के बाद 6 अंक गिनना है, किसमें 6 है वही सही है। गिनिए 1 2 3 4 5 6, पहला ही सही है। क्यों? क्योंकि अंक सेम है, केवल पॉइंट का खेला। अब इसको भी गिन लीजिए संतुष्टि के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6 7 ना, यानी कि आंसर क्या हो गया? ये नंबर। यानी कि आपने क्या देखा? पॉइंट के बाद आपको अंक देखना, गुणा करने बैठेंगे ना, फट से लगा देंगे। क्लियर? अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। रीना यदि अपने घर से, देखिए गजब का सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? आप ऐसे लगाइए, आप इसको वीडियो रोक के लगाइए, देखिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारा देखिए, कहेंगे वाह क्या सर जी आपने तो मलाई दे दिया हाथ में, है कि नहीं? आपको केवल खाना है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बार बार पढ़िए, ये क्वेश्चन को तैयार करिए, बढ़िया से तैयार करिए। एग्जाम में आए प्रेशर बड़ी रहता है, धक 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 करता है, धक 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 जो करता है वो तो भाई सबका करता है, जो बार बार पढ़ा है वो तो कहेगा कि राधे राधे, आराम से लग जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान क्या देंगे, रीना यदि अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो जन्मदिन की पार्टी एक चल रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचती है, 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है, यानी बढ़ा देती है, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। समझ रहे हैं? यानी कि वो 3 किमी जा रही है तो लेट हो जा रहा है, और 4 किमी प्रति घंटा से जा रही है तो पहले पहुंच जा रही है। उसके घर और जन्मदिन के पार्टी के स्थान का दूरी क्या होगा? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल है। क्या कहता है समझिएगा, एक इसका फॉर्मूला होता है सेम, कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले समझ लीजिए फॉर्मूला को, फिर इसको हमको क्लियर करा दे रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डी ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है? x मल्टीप्लाई वाई माइनस माइनस, घटा देंगे क्या, y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डेल टी, बस खत्म। ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्या किए, इसको लगा दिए सवाल को। अब मिल गया कौन सा? ग्रुप डी का नौकरी, है कि नहीं? यही मेरिट बनाता है क्वेश्चन, है कि नहीं? बाकी तो मिस्टेक सब करते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप क्या करेंगे? मिस्टेक नहीं करेंगे, धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए एक्स और वाई है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 है, एगो 4 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करिए 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। और देखिए टाइम देखिए यहाँ पे 20 मिनट, घंटा में नहीं दिया है और ये घंटा में दिया है, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। 20 मिनट देरी से और 30 मिनट पहले। जब एक अल्टरनेट रहे, मान अलग अलग रहे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अलग अलग रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। कैसे? यन और यस क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है, और यन यन रिपेल हो जाता है, अलग हो जाता है। चुंबक में अगर सटाते हैं यन यस तो जुड़ जाता है, देखते नहीं जुड़ जाता है, ध्यान दिए होंगे। शादी करते हैं किसी लड़की से लड़का से, है कि नहीं? लड़का में लड़का का शादी नहीं ना होता है जी। उसी प्रकार अलग अलग जब रहेगा तो जुड़ जाएगा, अलग अलग रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो वही कहानी है। 30 20 50 मिनट, कितना? 50 मिनट। इसको जब घंटा बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया? 5/6। यहीं पर रख देंगे क्या? 5 डिवाइड बाई 6। अब देखिए कितना आसान सवाल हो गया। अब बस इसको खेल जाएंगे, कटा देंगे 2, ये हो गया 2, 5 दूना के 10। 10 किलोमीटर क्या है? पार्टी का स्थान है, जहां पे बर्थडे पार्टी में जाके केक खाएगा। कौन खाएगी? रीना। कब जाके? 10 किलोमीटर बाद। दबा के केक खाओ, चानी काटो। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि ये सवाल आसान था? अब आसान लग रहा होगा। आप इसे पढ़ते तो लगाते रह जाते, और इसके पैटर्न पे क्या आ जाता सवाल। अगर पूछ देता 20 मिनट देरी से पहुंचती है, 4 बढ़ाई, फिर भी 5 मिनट देरी हो गया, तब क्या करेंगे? 15 मिनट घटा देंगे उसको, 10 में से 5, 15, 15/60, 1/4, पट आंसर है कि नहीं है? देखिए यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, उठा कर देखो एकदम, है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? फालतू का यूट्यूब पर रील देखेंगे, ये देखेंगे। ये वीडियो देख लीजिए, आपका लाइफ एकदम क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा।
नेक्स्ट, अब देखिए मेंसुरेशन जो कक्षा 10 में जो पढ़ते हैं, है कि नहीं, कक्षा 10 में 9 में, उसी पे सवाल। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है तो खेल जाएंगे, नहीं पता है तो रह जाएंगे, लेकिन क्या पता बिना फॉर्मूला का भी बता दिया जाए। आइए लगाते हैं। यदि एक गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन कितना है, 36 पाई है, तो गोले का व्यास, व्यास क्या होता है समझिए, गोला हो गया, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी कि रेडियस, ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या के दुगुना को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी कि अगर आर आ गया तो 2 से गुणा कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, व्यास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको आर चाहिए तो सबसे पहले क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई हो गया। पाई से पाई कट गया, 4/3 आर क्यूब बराबर 36। अब क्या करेंगे, यहां पे कैलकुलेट कर देंगे, आर क्यूब बराबर हो जाएगा 36 गुणे 3 डिवाइड बाई 4, 4 नवा 36, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 27। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 27, क्यूब रूट करेंगे तो आर निकल के आ जाएगा क्या, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ये हो जाएगा 3 आंसर। क्यूब रूट नहीं आता है तो देखिए कैसे निकालते हैं, 27 का निकालिएगा फैक्टर, 3 बार में 9, 3 बार में 3, 3 बार में 1। अब लिखेंगे इसको 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई रूट, क्या है, क्यूब रूट है, तो 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, ये भी आप समझ लीजिए कैसे आता है। नहीं समझ आता कमेंट लिखे, सर जी हमको ये चीज गुणा नहीं आ रहा है, तो छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आर बराबर 3 आ गया, जब आर बराबर 3 आ गया, पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6 क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। अब यहां देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, क्या नौकरी है कि नहीं, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए समझ में आ रहा है, मेंसुरेशन का सवाल है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी कुछ है नहीं, ध्यान दीजिए। जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखा के प्रतिच्छेद करती हैं, छेद करती हैं, आर पार, छेद मतलब आर पार होता है, प्रतिच्छेद, छेद एक ही चीज है। देखिए 3 समांतर रेखा, 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा, ठीक है, 3 समांतर रेखा है, क्लियर है, प्रतिच्छेद करती हैं। जब 2 तिर्यक रेखा, एक इधर और एक इधर, प्रतिच्छेद करती हैं, कर दिया प्रतिच्छेद, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात, यानी कि इसके द्वारा बनाए गए अनुपात 3 और 4 है, क्या है, 3 और 4 है। तो दूसरी रेखा, यानी कि बच्चों ये जो दूसरी रेखा है ये वाला, इसके द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात यानी रेशियो क्या है। तो एक प्रमेय है, एक नियम है, एक नियम रेगुलेशन है, भाई धरती घूम रहा है तो घूम रहा है, वैसे ही इसका जो रेशियो होगा बाय डिफॉल्ट इसका भी रेशियो वही होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3:4 इज द राइट आंसर। तो देखिए इसमें कुछ था नहीं था, लेकिन 1 सेकंड का आंसर है मत, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको इसलिए धीरे धीरे, ताकि आप समझ जाए, अपना विधवता थोड़ी दिखाना है कि नहीं। अगला देखिए, अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखिए कैसे लगेगा। सिंप्लीफाई करना है, 3 के स्क्वायर के पावर 3 ऐसे है। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जब मल्टीप्लाई हो जाता है हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों कि ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 3 के पावर 2 है, के पावर 3 है, प्लस 2 के पावर 3 है और 2 है, आराम से इसको गुणा कर दीजिए, 3 के पावर 3 दूना के 6 और प्लस 2 के पावर 3 दूना के 6, क्लियर है। 3 के पावर 6 जब करिएगा वो आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 के पावर 6 करेंगे आराम से करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 27 27 81 81 तिया नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुणा कर दीजिए, 3 8 3 24, ठीक है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, क्लियर, 4 तिहाई 12,
3 दूना क्या, 6 1 7, 729 आ गया किसका, इसका। यानी कि आप देख रहे हैं प्लस करना है, ये तो होगा नहीं, दूसरा निकालने की जरूरत है जी, टाइम बर्बाद करने की जरूरत है नहीं, तो नहीं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये 729 तो होगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा ही होगा, और ये तो भाई 2 के पावर 6 है, यानी कि 32 बहुत जुटेगा, ये भी तो नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा जुटेगा, कौन सा होगा, ये होगा। कितना ज्यादा जुटेगा आपका क्वेश्चन आएगा, तो देखिए 2 के पावर 6 को कहते हैं 32 दुना के 64, इसमें 64 प्लस करिएगा 729 में, तो 9 4 13 और 6 2 8 1 9 7, 793 आ गया कि नहीं आ गया, तो आंसर क्या आएगा ये। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते थे, इधर से बचा लिए तो अच्छा है, नहीं बचा है भाई गया नौकरी हाथ से, है कि नहीं, टाइम का सब खेला है। क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया है 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष 5 मेल, ठीक है, प्लस 6 महिलाएं ओमेन क्या कर रही हैं, 6 दिन में काम कर रही हैं, ठीक है, और ठीक रेशियो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुरुष यानी कि 3 मेल प्लस 5 वुमेन कितना दिन में कर रही हैं, 9 दिन में। पूछा है कि 3 पुरुष 3 मेल और प्लस 2 वुमेन कितना दिन में करेंगी, ये सवाल है, ठीक है। सिंपल ऐसे लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए मेल और वुमेन का रेशियो, तो हम इससे इसे रेशियो निकाल लेते हैं। 6 पचे 30 मेल प्लस 6 छवा के 36 वुमेन, और इसका क्या आ रहा है, इसका आ जाएगा 9 27 मेल प्लस 9 पचे 45 वुमेन आ गया, ठीक है। अब मेल और वुमेन का रेशियो निकल जाएगा, इधर आ जाएगा 3, इसमें घटाएंगे 3 मेल, ठीक है, रेशियो 9 वुमेन, तब मेल बटे वुमेन क्या आ जाएगा, ये चल जाएगा इधर 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, यानी कि 3:1, 3/1 क्या हो जाएगा, मेल और वुमेन का क्या हो गया, रेशियो हो गया 3:1। अब आप इसके और इसके द्वारा आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल, इसके और इसके द्वारा। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, इधर देखिए सिंपल वे में, इसके और इसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पे, मेल की जगह पे क्या रखिएगा 3, तो 3 3 9, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, रख दीजिए, मेल की जगह पे 3 और वुमेन की जगह पे ये, ठीक है, तो पूछा हुआ है, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे, आसानी से निकल जाएगा, पहले निकाल लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट में क्या है 9 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 3 3 9 प्लस 5 और 9, 9 5 14, 14 गुणे 9, ठीक है, ये आ गया। अब कहा है कि 3 मेल और 2 वुमेन, इसका भी रेशियो रख यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए इससे, 3 मेल का मतलब क्या हो गया, 3 उसको रख दीजिए, यानी 3 3 9 प्लस 2 वुमेन का मतलब क्या हो गया 2, तो हो गया 14 नामा होता है 126 बटे 9 2 11, क्लियर है। अब इसको जब डिवाइड करिएगा, 126 को डिवाइड करिएगा 11 से, देखिए सिंपल सवाल है, ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। 11 करने 11 1 और 6 हो गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे 10 तो होकबे करेगा, 10 पॉइंट 0 जाएगा, 0.0, 11 2 11 दहा के हो गया, ठीक है, 16 आया था, रुको ऐसे थोड़ी हो जाता है, यहाँ पे एक बार में जाएगा, 11 करने 11, क्या बचा 5 बचा, 11 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग, यानी कि एक ही ऑप्शन क्या है, ये है, ठीक है। देखिए एक बार हम इसको रिपीट करा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, देखिए रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि ये बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे 5 मेन 6 वुमेन सब दिया हुआ है, इसे लिख लिए, क्लियर है। इसके और इसके द्वारा आप रेशियो निकाल लिए, क्या निकाल लिए, रेशियो निकाल लिए। उसके बाद से जो रेशियो आया इसके और इसके द्वारा निकाल दिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। अगर आप इसके और इसके भी द्वारा निकालते तो यही आंसर आता है, समझ में आ गया, बस सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तल पर
चार अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी तीन बिंदु संरेखित नहीं है। उनसे होकर खींची जाने वाली भिन्न रेखाएं की संख्या क्या है? देखिए नियम है, दो है। कितनी है? दो संख्या है। समझ में आ गया? नेक्स्ट फोर। देखिए ये सवाल बढ़िया सवाल है। 48 ये हो गया 48, ठीक है, और 72 और x, इसका जो एलसीएम है क्या दिया हुआ है? 576 दिया हुआ है, ठीक है, 576। एक चीज पे क्या रखे कि 576 एलसीएम आ जाए। क्या आ जाए? 576 एलसीएम आ जाए। तो आप ऑप्शन रखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आइए ऑप्शन से ही लगा रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। अब 28 का फैक्टर क्या? 28 जो है अगर रखते हैं यहाँ पे तो क्या एलसीएम इतना आ रहा है? चेक करिए। 28 का जब फैक्टर आप निकालेंगे तो होता है 144 गुणे 2, यानी कि इसका 28 रखने पे एलसीएम क्या आएगा? 28 ही आएगा। क्या आएगा? 28 ही आएगा, क्योंकि 48 से 144 तो सब आएगा। तो ये क्या होगा? आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब 192 रख के चेक करेंगे। 192 तो देखेंगे 192 का फैक्टर करिए। 192, ठीक है, दो बार में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, फिर दो बार में ये हो जाएगा आपका कितना? 4 हो गया, और ये हो गया 4, और ये हो गया 8, फिर दो बार में ये रखेंगे 2 और 4, फिर दो बार में 12, फिर दो बार में 6, फिर दो बार में 3, फिर तीन बार में 1, ठीक है। यानी कि ऐसे आप कर लिए तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 के पावर 6 को लिखते हैं 64। क्या लिखते हैं? 64 गुणे 3, ठीक है। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए, ले लीजिए 48 और 72 है, ठीक है। तो 48 का जब करिएगा, कर लीजिए 48 का जब करेंगे, देखिए ये आंसर आने वाला है, ठीक है कि नहीं। 48 का जब करेंगे तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 2 गुणे हो गया क्या? 3, यानी कि ये इसमें समा गया। आगे कि नहीं आ गया? ठीक है। 72 का भी लीजिएगा तो आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 192 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए सवाल सिंपल था, आप इसको ध्यान से लगाएंगे तो लग जाएगा। आगे देखिए, ए बी की आयु बी की आयु से दुगुनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 है। तो देखिए, तो ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दीजिए, 3 गो है तो, ठीक है। ए की आयु बी से दुगुनी है, ए की आयु बी से दुगुनी है, कोई बात नहीं, ले दुगुनी है तो, क्लियर है, दुगुनी है। और बी की आयु सी से 1/3 है, यानी बी की आयु सी से 1/3 है, यानी कि क्या है? ये क्या हो गया? 3 हो गया। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी की आयु, अब ये कैसे आया थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए ए है, बी है, दुगुना है, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या? 3 गुना है, तभी तो 1/3 है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 30 रुपया है, वो 1/3 करेंगे 10 रुपया होगा, तो ये 10 रुपया हो गया और 30 रुपया हो गया। वही सिस्टम यहाँ भी है, ठीक है। ए बी और सी की आयु का योग 42 है, यानी कि 3 2 5 1 3 2 5 1 6 बराबर 42 है। ये 6 बराबर क्या है? 42 है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है? 1 बराबर 7। तो ए बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु का 7 हो गया, 1 ये हो जाएगा 7 गुना के 14, और ये हो गया 7, 14 7 21, 21 वर्ष क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब सवाल में कुछ था नहीं था, केवल यहां समझना था। ए बी सी दोगुना है, 1/3 है, यानी कि ये 3 गुना है, तभी ना, है कि नहीं। क्लियर है? 1/3 3 गुना डायरेक्ट लिखे, बात एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250, 5 वर्ष में इतना। तो देखिए 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 1250 हो जा रहा है, ठीक है। 2 वर्ष में 1250, और 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 5 वर्ष में कितना? 2000 रुपया। 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष यानी कि ब्याज की दर पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए कितना का डिफरेंस है?
तीन का क्या है, डिफरेंस है, यानी कि 3 वर्ष में कितना रुपया आ रहा है, और प्रत्येक वर्ष में साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल होता है, यानी कि बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष में साधारण ब्याज 10 रुपया है तो 10 रुपया होगा। तो हम 3 वर्ष का निकाल लेंगे तो 1 वर्ष का निकल जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले 3 वर्ष का निकाल लीजिए घटा के, जब घटाएंगे तो 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ठीक, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 9 7, 750 रुपया क्या हो गया, 3 साल का हो गया। 3 साल का 750 रुपया हो गया, ठीक है। अब 1 साल का कितना होगा, जब 3 साल का 750 रुपया हो गया तो 1 साल का क्या होगा, 750 बटे 3। तीन चीज का दाम इतना, एक चीज का दाम समझ रहे हो ना, एक एक नियम। कटा देंगे इसको, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 5 15, 250 रुपया क्या हो गया, प्रति वर्ष ब्याज हो गया 250 रुपया। तो आप 2 वर्ष बाद यहां पहुंच रहे हैं, तो 2 वर्ष बाद यहां पहुंच रहे हैं, तो ब्याज अगर घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, 500 रुपया घटाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष है ना, 1 वर्ष का 250, तो 2 वर्ष का 500। जैसे 500 घटाएंगे तो आप कहा जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, कितना मूलधन है। तो जैसे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका मूलधन। तो घटाएंगे तो कितना मूलधन आ गया, 250 घटा दीजिए, 750 क्या आ गया आपका, मूलधन आ गया, ठीक है। 750 रुपया मूलधन आ गया। ये जो 750 रुपया मूलधन है उसको नीचे रखेंगे, ब्याज का दर पूछ रहा है, यानी कि 250 पर निकालेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, तो आ जाएगा आपका क्या, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से 2 1 0 से 1 0 कटा गया, ठीक है। 25 या 75, 25 से करने 25, क्लियर है। अब 100 हो गया, 100 बटे 3, इसी को समाज क्या कहता है, 33.33% कहता है। अब देखिए, जो चीज है समझना है और बता देना है। देखिए कितना सवाल सिंपल था, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, 2 वर्ष और 3 वर्ष दिया था, तो वहां से 2 वर्ष और 5 वर्ष दिया था, वहां से आप 3 वर्ष का निकाल लिए। जैसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले तो आप 1 वर्ष का निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे 1 वर्ष का, जानते हैं आप कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष सेम होता है, बराबर होता है, अलग नहीं होता है। अगर 3 वर्ष का 750 रुपया तो 1 वर्ष का 250 रुपया। कैसे, 750 बटे 3, तो जैसे 250 आ गया तो आप क्या करेंगे, क्या करिएगा, 250 आ गया तो 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का यहाँ खेला कर रहा है। जैसे घटाएंगे आपका मूलधन आ जाएगा, मूलधन आ गया तो वहां से आप रेट निकाल लेंगे। रेट कैसे निकालते हैं, जो 1 वर्ष का ब्याज है उसको डिवाइड बाई मूलधन इंटू 100, आ गया आपका रेट, खत्म है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। 14 साल पहले, कोई दिक्कत नहीं, 3 गुनी का मतलब क्या हो गया, 3:1। 14 साल पहले, पहले इधर आ जाइए, 3:1 थी 14 साल पहले, ठीक है। 14 साल पहले कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब अभी का मतलब आज, ये प्रेजेंट में, वर्तमान में, अभी उसके बेटे की आयु दुगुनी है, अभी उसके बेटे की आयु दुगुनी है, क्या है, दुगुनी है। तो पिता और बेटे की वर्तमान उम्र का योग बताइए क्या होगा, पिता और बेटे की वर्तमान। अब देखिए, पिता और बेटा का निकाल के जोड़ दीजिए, खत्म, ठीक है। दोनों का योग पूछ रहा है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो रेशियो होता है इसका अंतर सेम होना चाहिए। आप ही बताइए, आप पैदा हुए, आपके पापा हैं, जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं आप भी तो बढ़ रहे हैं, रेशियो कभी घटेगा। मानते हैं 55 हो गए तो आप 25 हो गए, वो 65 हो गए तो आप 10 बढ़ा तो आप 35 हो जाएंगे। रेशियो कभी बदलता नहीं है, यहाँ पर रेशियो अलग है, इसको बराबर कर लीजिए। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, दिख रहा है 2 का अंतर है, ठीक है। जब 2 का अंतर है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4:2, यानी कि अंतर 2 का आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया वर्तमान का रेशियो, वर्तमान का रेशियो। आपसे पूछा हुआ है दोनों का योग, 4 2 कितना होता है बच्चा, 6 होता है। कितने का वो इधर आ रहा है अंतर, 14 का, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा 6 चौको 24 और 6 2 8, 84 बरिस क्या हो जाएगा, दोनों का उम्र का योग हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि बताइए बेटा कि क्या होगा, बेटा का उम्र क्या होगा, पिता का उम्र, तो पिता का उम्र क्या हो जाता है, 14 चौको गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16 और 4 चौको 56
और 14 दूना के 28। ये बेटा और पुत्र का अलग अलग क्या होता है, वो वर्ष हो जाता है। लेकिन आपसे योग पूछा है तो जोड़ के पट से गुणा कर दिए, 6 से खेला खत्म। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि डिफरेंस पूछ देगा तब वो आप निकाल देंगे। 2 घटा दीजिए, 2 आ गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब जैसे 2 आया, 2 का गुणा कर दीजिए, 28 वर्ष का अंतर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल के 28 वर्ष का अंतर। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का खेला है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें आप परफेक्ट होते जाएंगे। नहीं प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट का तो कोई चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर सवाल क्या बोला है, विच इज नेचर ऑफ रूट्स। इस रूट का क्या नेचर है, आपका क्या नेचर है, पढ़ना नहीं है, वैसे इस रूट का नेचर क्या पूछ रहा है। 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0। इसका नेचर क्या है पूछ रहा है। तो नेचर जो पूछ रहा है तो सबसे पहले आप समझिए क्या क्या नेचर होता है रूट्स का, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 है तब उसका नेचर क्या होगा, b² माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इसे, तब नेचर क्या होगा, b² माइनस 4ac ये है तो तब क्या नेचर होगा। मतलब ये 0 आ गया तब इसको क्या कहेंगे, अगर ये ज्यादा हो गया तब क्या कहेंगे, ये ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं, काल्पनिक, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक, ठीक है। और ये होता है रियल्स इक्वल रूट्स, ठीक है। तो आप चेक करिए कौन सा है। तो आप अगर चेक कर रहे हैं तो b की जगह पे रखेंगे 6, ठीक है। तो 6 जैसे रखे तो 6 के 36, ठीक है, माइनस 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, 60 आ गया, 6, ठीक है, 6 3 9। ये क्या है, इससे ज्यादा है। जब ज्यादा है तो आपका हो जाएगा मूल वास्तविक और भिन्न, मूल वास्तविक एंड भिन्न, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया हुआ है कि 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन गजब 2024 में पूछा हुआ है। कब, 2024 का जो पेपर हुआ है जेई का, ये क्वेश्चन उसमें हर शिफ्ट में था, इसी से उठा कर रख दिया। क्या दिया हुआ है, 3a माइनस 4b माइनस 2c। इसके पहले आपको जानना पड़ेगा क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो आप लगा लेंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। क्या बोले हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, ठीक है। इसी पे आपको पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3a है, ये तो भाई प्लस में होगा, सब प्लस में दिया है इधर, ये तो ठीक है। अब देखेंगे कहाँ पे गड़बड़ किया है। 3 3 3 का 9, ठीक है, 4 4 16, ठीक है, 2 2 के 4, ठीक है, ठीक, 4 3 12, 12 2 24, ठीक है भाई, 4 3 12, 12 2 के 24, ये भी ठीक है। अब 8 है तो यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 2 के 8, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, कट गया। फिर आगे नीचे आए, सेम चेक किए, सेम चेक किए, सेम चेक किए, यहाँ देखेंगे 8 9 16, ठीक है। यहाँ पे माइनस 3 2 के 6, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। 6 2 के 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सवाल था, लेकिन गलती हो सकता है, आसान ही क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, आंकड़ों का आंकड़ा दिया हुआ है, माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका निकालने का सबसे तरीका क्या है, इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में इसको लिख लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 11 है। इसके बाद ध्यान दीजिए कौन सा है, 11 के बाद 16 है, 11 के बाद 15 है, 15, ठीक है, 15 के बाद 16 है, उसके बाद 17 है। तो लिखिए 11, ठीक, 15, 16, 17, इतना लिख लिए। फिर देखेंगे 15 16 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 22 ले लेंगे, 22, 17 है, 18 है, 22 ले लेंगे, 33 ले लेंगे, ठीक है, 51 ले लेंगे, और 71 ले लेंगे, और 75 ले लेंगे। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, सब लिख लिए।
अब देखिए माध्यिका निकालने का तरीका गजब का तरीका है, इधर से काटो, 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 दो जो बचा दो जोड़कर दो से भाग दे दीजिएगा। 18 प्लस 22 बटे 2, 18 22 कितना होता है सबको पता है, 22 18 40, 40 बटे 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माध्यिका माध्य ये सब स्पीड का खेला है, ठीक है। सिंपल इसको ये ध्यान देना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आप नहीं करेंगे, ये गलती कर देंगे, कोई छोड़ दिए आपका आंसर मैच कर गया, वहीं पे क्या होगा, ये हाथ से चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस इतना इतना मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। एक होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। सी बाई ए पूछ रहा है तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 है, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है अल्फा बीटा, क्या पूछा हुआ है अल्फा और बीटा, क्या होता है सी बाई ए, यानी कि सी है 6, ये है ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, सी बाई ए का मतलब हो गया 6 बटे 3, 3 दूना का क्या हो गया 6, यानी कि 2 आपका क्या हो गया आंसर। ये आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये सवाल जो है पूछा हुआ है, ये भी सिर्फ सेकेंड शिफ्ट में ही, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक है, मौजूद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पानी की मात्रा जब पूछेगा तो आप आयतन निकालेंगे, आयतन बोले तो वैल्यू क्या होता है बेलनाकार, ये बेलनाकार है बर्तन है, ठीक है सिंपल। अब पानी की मात्रा पूछ रहा है इसमें, क्लियर है, तो इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू जानते हैं आप लोग 22/7 है, ठीक है। त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 मीटर त्रिज्या साफ लिखा हुआ है, तो आर बराबर 7 मीटर रख दीजिएगा, 7 × 7, और एच कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। ये कट गया, ठीक। अब देखिए 22 × 140, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, 0 तो भाई 3 गो में है, खेला हो जाएगा, आइए गुणा कर दीजिए पूरा बढ़िया से, नहीं तो चेक कर लीजिए 11 से कौन कटता है तो आ जाता आंसर, लेकिन आप क्या करिए आराम से गुणा करिए, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2 4 दूना के 8, 280। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे 3080, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, मीटर क्यूब, क्या है मीटर क्यूब। लीटर में पूछता तो 1000 से गुणा कर देते, लीटर आ जाता है। चूंकि आप जानते हैं, ठीक है, क्या एक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चलिए, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1/1000 लीटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर लीटर पूछता तो 1000 से उसमें गुणा कर देते, बहुत ज्यादा लीटर आ जाता, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तभी आपका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका आएगा।